हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताने वाला हूँ फास्ट में क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में। ठीक है, बाकी आपको ऐसे बोलेंगे आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट होना चाहिए तभी आपका क्रिटिकल रीजनिंग अच्छा होगा, तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं हरदम 8 से 10 क्वेश्चन करके ही आता हूँ, 10 में से 8 क्वेश्चन करके ही आता हूँ क्रिटिकल रीजनिंग के, वो भी बस इजी वे में। बस आपको कुछ चीजें हैं वो ट्रिक्स बताऊंगा मैं भी आपको, तो वो आपको पूरा वीडियो देखने पे होगा। मैं अब आज आपको सिर्फ बेसिक बेसिक बताऊंगा जिससे आप क्या क्वेश्चन ट्राई करने की, मतलब वो होता है ना कि अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं किस वजह से, तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, आज के बाद में तो वो बताऊंगा मैं। तो देखो क्या होता है कि अपन क्या होता है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो अपन को टेस्ट सीरीज की बहुत ज्यादा नीड होती है। विदाउट टेस्ट सीरीज के आपको कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। उसका रीजन ये होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता है कि यार हमारा वीक एरिया कौन सा है, हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। देखो टेस्ट सीरीज देने से क्या होता है कि आपका ना इम्प्रूवमेंट होता है, स्पीड का इम्प्रूवमेंट होता है, आपको पता लगता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको टेक्स्ट बुक पास है जो रिकमेंड करूंगा, 399 रुपीज का है। और यदि आप मेरा कोड लगा लेते हो GKB, मतलब 10% ऑफ मिल जाएगा आपको। तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, देखो वन पास के अंदर ही आपको, 1 ईयर के पास के अंदर ही आपको 38,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे। मतलब सबके इंडिविजुअल मॉक होंगे, सारे तरह के। आपको जिन्होंने ले रखा वो उनको पता है, जिन्होंने नहीं ले रखा वो लेके देखना आप। और इसके बाद में मैं आपको मेरी बातें भी बताऊंगा कि मैंने कहाँ से क्या क्या प्रिपरेशन किया था इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रखा है कि आपको ये परचेज कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सारे स्टेट के एग्जाम, बैंक, रेलवे, SSC सबके एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो कि एक ही टेस्ट सीरीज लेके। ठीक है, टेक्स्ट बुक पास लेना है आपको, मैंने आपको कोड बता दिया है। मैं कोड का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में देता हूँ, आप वहां से क्लिक करके कोड लगा देना। GKB आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, मैं नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ मैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग किया था, मैं मेरी कहानी बताता हूँ। अब कुछ कहानी ऐसी है कि जैसे देखो अभी ECGC PO हो जाएगा, उसके बाद में कोई एग्जाम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यही टेक्स्ट बुक मैं हर साल लेता हूँ। मेरा नवंबर में इसका पैक खत्म होता है, नवंबर में। ठीक है, नवंबर 20 से ले रहा हूं मैं इस चीज को। तो क्या करते हैं कि मैं टेक्स्ट बुक को ओपन करता हूं, उसके बाद में सारे टेस्ट देता हूं जो जो टेस्ट में मेरा जैसे वीक पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा वीक पॉइंट है एरर, तो मैं क्या करता हूँ 10-12, पहले तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज दिए जाते हैं, तो उसमें एरर दी जाती है ना। तो मैं RRB PO की एरर लगा लेता हूँ, RRB क्लर्क की एरर लगा लेता हूँ, मेंस की। ठीक है, क्योंकि इनमें प्री में तो होता नहीं ना इंग्लिश को, तो मैं इनका प्री में लगा लेता हूँ, जबकि मेंस में लगा लेता हूँ इनके। ठीक है, तो अब सारे मॉक के ऐसे ऐसे सबके इंडिविजुअल दे रखे हैं कि भाई ये एरर इसकी है, ये एरर भी इसकी है। तो अपनी क्या होता है कि आपको एक तो क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, विद टाइमर वाले मिल जाएंगे। तो मैंने जो अपने 2021 में लॉकडाउन लगा था तब तक मेरा क्रिटिकल रीजनिंग वीक था, सही से बता रहा हूँ। तो बात ये थी कि वहां पे उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो करना ही था, तब मैंने सबसे पहले टेक्स्ट बुक का यूज किया स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि मैं, क्योंकि मेरे को क्या बेसिक चीजें पता लगे तभी मैं आगे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। बस यही है कि बाद में मैंने क्या हुआ कि देखो मैंने एनालिसिस किया है, मैंने ये नहीं कि कहीं से वीडियो देखा, ये देखा क्रिटिकल रीजनिंग को करने का, ऐसे कर लो वैसे कर लो, जैसे लोग बोलते रहते हैं ना, ये कर लो वो कर लो, तो ये सब चीजें इसके अंदर नहीं थी। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ, ये 3 क्वेश्चन है, अपन 3 क्वेश्चन में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि करना क्या है। यदि आपके घर में AC है तो आप ये नहीं मानोगे कि दुनिया के घर में भी AC है। यदि आप अमीर हो तो आप लोगों को भी अमीर नहीं मानोगे कि दुनिया भी अमीर है। यदि आप गरीब हो तो आप दुनिया को भी गरीब नहीं मानोगे। ठीक है, आपको ये चीज आपको न्यूट्रल होकर सोचनी है। अब जैसे मैं पार्टी के ऊपर बात कर लेता हूँ, एक तरफ BJP है, एक तरफ कांग्रेस है। ठीक है, अब आप पसंद करते हो कांग्रेस को, तो मोदी जी ने जो बात बोली आप उसको कहते हो कि ये तो सारी गलत है। ठीक है, लाइक अब वाइस वर्सा कर लो, आप हो BJP के भक्त। ठीक है, तो अब क्या है कि आपने BJP की बात कहते कि यहाँ पे रखी कि भाई इन्होंने जो बात बोली है वो सत्य है, बाकी सब जो भी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं वो गलत है। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है। ठीक है, आपको एक न्यूट्रल रहना है और आपको पूरे देश के हिसाब से सोचना है क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद में हर एक लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है कि यार
जो उन्होंने स्टेटमेंट, देखो जब भी ये आएंगे ना स्टेटमेंट आएंगे, ये अपनी साइड से नहीं बने आएंगे, एक चीज का ध्यान रखना, ये एक प्योर लाइन होगी जो न्यूज़पेपर में होगी या फिर किसी इंसान ने बोली होगी, जो बड़ा नेता होगा या कोई भी, जैसे क्रिकेटर भी होगा तो उसने भी बोली होगी, तो ये सब चीजें वो पूरा करेंगे, ठीक है। तो अब इसको करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, ऑन November 8, 2016 our Prime Minister PM Modi in a surprise announced said that the existing higher demonetization currency 500,000 will cease to be legal tender, ठीक है। ये आपको सबको पता है, ये बात हुई थी, तभी मैंने आपको बोला था ना कि वो बात कहीं ना कहीं किसी ने कही होगी। तो यहाँ पीएम मोदी सर ने जो बोली है वो सारी बात, वो डिमोनेटाइजेशन में 500 करेंसी, वो किस लिए किया था आपको ही पता है कि डिमोनेटाइजेशन किया किसके लिए था, ब्लैक मनी के लिए, ठीक है। बड़ा बड़ा हिंट है, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए किया था। आपको बस इतना सा हिंट खुद से पता लग गया, इनडायरेक्ट हिंट बोलते हैं इसको। क्या अब यहाँ पे कुछ भी बात होगी तो ब्लैक मनी तो कहीं ना कहीं पे एक क्वेश्चन में आ ही जाएगा। अब देखो, अब उन्होंने क्या बोला, डीमोनेटाइजेशन वाज ए गुड डिसीजन। यहाँ तक देखा जाए तो गुड डिसीजन था, किस लिए कि अपन ने वो ब्लैक मनी खत्म करनी थी, फॉर कलेक्टिंग ब्लैक मनी फ्रॉम अनदर कंट्री। ये कहाँ का, पहली लाइन से आपको पता लगा, अनदर कंट्री का तो कोई मतलब ही नहीं है, वहां से कैसे ब्लैक मनी इकट्ठा करनी थी अपन को, ठीक है। तो ये पहली लाइन में सीधा सीधा ही गलत हो। दूसरा क्या, ऑल ब्लैक मनी रिटर्न इन द बैंक, नहीं आई, ठीक है। आई होती तो अपन को पता होता। मैं इसके अलावा ये क्वेश्चन बता रहा हूं कि 99.9% जो है ना वो पैसा रिटर्न हो गया था। तो आरबीआई ने तो बोला है कि 0.001% ही ब्लैक मनी थी, ठीक है। बाकी आपको सच पता ही है, आगे बताने की जरूरत नहीं है, ये इस फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग से बस बात बता रहा हूँ कि इतना आरबीआई ने बोला था न्यूज़पेपर के अंदर, द हिंदू इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर, सबके अंदर ये पूरी न्यूज है, ठीक है। आप चाहे वापिस भी पढ़ सकते हैं। तो इसके हिसाब से तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, नाइदर नोर, मतलब कि पहला भी फॉलो नहीं करता और दूसरा भी फॉलो नहीं करता, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये देखो वही वाली बात यहाँ पे, शुड टैक्सेस ऑन एयर कंडीशन, मतलब एसी भी फर्दर इंक्रीज, एसी के ऊपर टैक्स को बढ़ा देना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं गरीब हूँ, मेरे को घंटा ही फर्क नहीं पड़ता, अब तुम एसी का बढ़ाओ चाहे एरोप्लेन का बढ़ाओ, मैंने कभी चढ़ना ही नहीं, ना मैंने एसी लेना, तो मेरे को घंटा ही फर्क नहीं पड़ेगा यदि मैं मेरे हिसाब से सोचूं। जो गरीब है वो इस हिसाब से सोचेगा। तो अमीर होगा तो वो कह देगा यार बढ़ा देंगे, क्या है वैसे ही दे देंगे, 5,000 रुपये तो बढ़ा रहे हैं दे देंगे, पर एसी चलना चाहिए। अमीरों का ये वाला होता है, ठीक है। अंबानी वालों की बात होगी जैसे, रईस। अब मिडिल क्लास वाले वो बेचारे हर चीज में करते हैं कि यार पैसा नहीं बढ़ना चाहिए, ये सब चीज ऐसे वैसे, हर चीज में 1% भी बढ़ता है, पेट्रोल का 1 रुपये भी रेट बढ़ता है तो सबसे ज्यादा मिडिल फैमिली वालों पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये बात हो गई। अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको बस क्वेश्चन पढ़ने हैं उसके बाद में देख लें। यस, वो कह रहा है यस बढ़ने चाहिए, क्या किस आर्गुमेंट, एन एयर कंडीशनर इज ए लग्जरी आइटम एंड ओनली रिच पीपल बाय देम। ऐसा तो कहीं नहीं है, गरीब भी खरीद सकता है, ठीक है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि गरीब नहीं खरीद सकता, गरीब भी खरीद सकता है, अमीर भी खरीद सकता है, मिडिल क्लास भी खरीद सकते हैं। एसी खरीदने की बात हुई है तो यहाँ पे ये लाइन ही गलत होती है, ठीक है। यहाँ से आपको पता लगे। दूसरा सेम, नो एयर कंडीशनर आर बॉट बाय द पुअर टू, ये तो आपको सीधा सीधे ही आपको पता लग रहा है, ठीक है, कि एकदम सीधा ही बोल सकते हैं कि भाई पुअर लोग खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद को ही पता है खरीद तो सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ पुअर को नहीं देख के चला जाएगा ना, भाई इसी को देखते हुए। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल सी बात है, फॉर एग्जांपल कि मार्केट में रेट बढ़ गए एसी के, ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ, टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, तो वो टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। तो ये है कि जैसे नॉर्मल सी बात है, अपन पेट्रोल का 1 रुपये रेट बढ़ा देते हैं, तो वो ये देख के नहीं बढ़ाया जाता अमीर को गरीब को, या बस हाँ नॉर्मल एक रेट बढ़ा देते हैं कि चलो सबको इक्वली रेट पे करना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने यही बात बोली है कि भाई इसीलिए नहीं बढ़ाना चाहिए कि भाई पुअर पीपल भी ये एसी खरीदते हैं, तो ये बात तो कहीं से भी सही नहीं होती कि सिर्फ पुअर ही एसी खरीदते हैं। तो बस आपको यही चीज सोच के चलना है, ठीक है। अब अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं, तो इसका भी नाइदर नोर हो गया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ एम एस धोनी है क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है ये। इसमें देखो, एम एस धोनी हैज रिजाइंड फ्रॉम द ओडीआई कैप्टनसी ऑफ टीम इंडिया
He said that the pressure was too much and he would like to concentrate on his personal life. देखो ये एक बहुत अच्छा हिंट दिया इन्होंने कि धोनी ने 2016 में शायद कैप्टनसी छोड़ी थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जनवरी की बात है, शायद 5 जैन या 7 जैन, इनमें से कोई एक जैन था, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा बातें। कंसंट्रेट ऑन हिज पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ क्या होती है? देखो दो चीजें होती है, या तो फैमिली होती है पर्सनल लाइफ में, या फिर यहाँ पे पर्सनल लाइफ में होगा कि वो बैटिंग पे कंसंट्रेशन करना चाहता है, ठीक है। कीपिंग की तो कोई दिक्कत ही नहीं, कीपिंग तो वहां पे भी कैप्टनसी में भी कीपिंग तो कर ही रहा था, तो वो बैटिंग पे कंसंट्रेशन करना चाहते हैं फैमिली। यदि आप इस जगह पे हो, आपका क्या हो जाएगा, आप कंसंट्रेशन करना चाहते हो स्टडी पे, ठीक है, और दूसरी आपकी प्रायोरिटीज हो जाएगी पर्सनल लाइफ में फैमिली, कि यार मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, ये वो सारी चीजें। तो आपके यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आगे, पॉजिटिव पॉइंट से कहते हैं कंसंट्रेट। अब आगे यहाँ पे कहीं पे अब देखो, ही जोकिंगली सेड दैट ही, को ये यहाँ से अपन हटा देते हैं, said that he had started getting white hair। ये तो मतलब ऐसे नॉर्मल से उसने मजाक में बोला कि भाई मेरे व्हाइट हेयर आ रहे हैं इसलिए मेरे को छोड़नी है, ऐसा कोई रीजन नहीं है, तो ये इसने मजाक में बोला। अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, he is irritated being a captain of टीम इंडिया। ऐसा तो कभी था ही नहीं, यदि ऐसा होता तो फिर वो 2015 का वर्ल्ड कप जैसे ही खत्म होता छोड़ देता, 2016 तक कैप्टनसी क्यों की, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था, वो चाहता था कि एक अच्छा कैप्टन इंडिया को मिले, उस टाइम तक एक अच्छा कैप्टन बिल्डअप हो जाएगा, टाइम भी मिलेगा 2019 के वर्ल्ड कप तक का, ऐसा था। द स्ट्रेस ऑफ कैप्टनसी हैड टेकन ए टोल ऑन हिज फैमिली। देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन बोली थी ना आपको, फैमिली वाला, फैमिली और बैटिंग, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आए तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट का मतलब ये सही, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया, आप अपने क्वेश्चन ट्राई करना, आपको समझ में आया तो आप जरूर कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी। आप कमेंट जरूर करना आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है।